हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी 1 तारीख को बजट पेश हुआ। बजट पेश होने के बाद में अभी ये गए पीरियड में, जैसे 1 तारीख को बजट आया और आज 6 तारीख है, तो इन 5 दिनों में आपने बजट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बजट की कुछ मुख्य बातें आज हम करेंगे। बजट के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी जो चेंजेज आएंगे या आने वाले हैं, ये हमारे को पूरे साल भर काम आएंगे। जो भी बजट एस्टीमेट्स हैं या इसमें जो भी प्रपोजल्स हैं, वो हमारे लिए किसी भी इंटरव्यू में या हमारे इकोनॉमी को देखने के लिए ये एक तरीके से बेसिक्स होंगे। अभी हम बात करेंगे कुछ मुख्य बातों की, जो आपके कई डाउट्स भी दूर होंगे। सबसे पहली बात कि टोटल एक्सपेंडिचर बजट में 39.45 लाख करोड़ का होगा। टोटल बजट जो प्रपोजल है दैट इज 39.45 लाख करोड़, जिसमें से गवर्नमेंट बोरो करेगी 11.6 लाख करोड़। 11.6 लाख करोड़ का बोरोइंग होगा। टोटल एक्सपेंडिचर 39.45 लाख करोड़ होगा। ये दो फिगर बहुत ज़रूरी हैं। वैसे हम अलग से ये भी चर्चा करेंगे कि रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 39.45 लाख करोड़ और 11.6 लाख करोड़ का बोरोइंग होगा। ये दो बातें सबसे बड़ी हैं। उसके बाद में अभी कुछ पॉइंट्स अपन चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य बात इसमें ये रही कि पर्सनल इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है। काफ़ी लोगों को ये उम्मीद होती है कि इनकम टैक्स की चेंज हो जाएगी, लिमिट या स्टैंडर्ड एक्शन बढ़ जाएगा या कुछ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है और पिछले 4-5 सालों से कोई बदलाव नहीं है। अभी इसकी और क्या मुख्य बातें हैं। सबसे बड़ी बात कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये डिमांड क्रिएट होगी। उस मद्देनज़र गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 लाख करोड़ बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। जो पिछले साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था 5.54 लाख करोड़। 5.55 लोग 5,54,000 लाख करोड़ का 5.5 लाख करोड़ के जगह पर अभी 7.5 लाख करोड़ होगा। एक्सपेंडिचर करीब 2 लाख करोड़ बढ़ जाएगा। ये इंक्रीज जो है वो 35.4% का इंक्रीज है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड क्रिएट होगी। गवर्नमेंट की ये भी उम्मीद है कि इससे जॉब क्रिएशन होगा। और इसके अलावा 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन, 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को भी दिया जाएगा ताकि ग्रोथ आ सके। और एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है 8.2% की ग्रोथ को अचीव किया जा सके, ये स्टेट्स को सपोर्ट होगा। इसके अलावा डिजिटल करेंसीज पर, डिजिटल असेट्स पर 30% का टैक्स होगा, उससे जो इनकम होगी। ये पहली बार प्रपोज किया है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बार बार बात आ रही थी कि टैक्स कितना होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये है कि 30% टैक्स ऑन इनकम ऑफ डिजिटल असेट्स। तो ये उस लाइन में रहेगा कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट होता है तो उसके लिए 30% टैक्स का लागू होना चालू हो जाएगा। इसके बाद में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो टैक्स में कोई चेंज आया है, तो नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें टैक्स डिडक्शंस बढ़ाया है। और रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, रियल एस्टेट सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स था 15 से 35% की रेंज में, उसको 15% पर कैप किया है। 15% से ज़्यादा नहीं होगा। पहले इनकम से रिलेटेड होता था, अभी 15% मैक्सिमम होगा। ये दो चेंजेज टैक्स से रिलेटेड है।
एक नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन और एक 15% का रियल एस्टेट सेक्टर में जो गेन होता है उसके ऊपर कैपिंग किया है, मतलब मैक्सिमम जो है वो 15% होगा। ये दो चेंजेस, और तीसरा चेंज वो जो हमने अभी बात किया क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कि क्रिप्टो असेट्स से रिलेटेड, डिजिटल असेट्स से रिलेटेड 30% टैक्स होगा इनकम पर। ये तीन बातें टैक्स से रिलेटेड थी। इसके अलावा बजट से रिलेटेड जो और बातें हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, अभी पिछली बार का बजटेड कितना था 6.8%। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, पहले के वीडियोज़ में भी मैंने बताया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.8% का टारगेट था, जो फैक्चुअली 6.9% आया है। और अभी आगे के लिए जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने वो 6.4%, क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्रयास रहता है कि हमेशा फिस्कल डेफिसिट कम हो, टैक्स कलेक्शन से बेटर हो, फिस्कल डेफिसिट कम हो। और इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहे हैं। पहले जो डिसइन्वेस्टमेंट करना था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, टारगेट था 1,75,000 करोड़ का, और 1,75,000 के अगेंस्ट में अब की बार जो अचीवमेंट हुआ है वो 78,000 करोड़ का हुआ है। 78,000 करोड़ का रियल अचीवमेंट है डिसइन्वेस्टमेंट से, जिसमें से एयर इंडिया भी एक है जो अपन ने अलग से डिस्कस किया है। और अब की बार का जो टारगेट है इस साल का वो मात्र 65,000 करोड़ का है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पहले से कम किया है, सिर्फ 65,000 करोड़ है। और एक इसके अलावा एक गति शक्ति मिशन प्लान, गति शक्ति मिशन प्लान, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगा। इससे रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इनको बढ़ावा देंगे ताकि लॉजिस्टिक्स बेटर हो पाए और हमारी इकोनॉमी की गति तेज हो सके। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गति शक्ति मिशन प्लान क्या है, तो ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक्स हमारे मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान का आना जाना का तरीका, तो उनमें इम्प्रूवमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और उनकी क्वालिटी और उनकी एफिशिएंसी बेटर होगी। 7 प्रोजेक्ट्स होंगे, 7 तरीके के प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इस तरीके से वो सभी चीज़ें जो हैं बेटर होंगी, तो आपका जो लॉजिस्टिक्स है वो एफिशिएंट हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी की गति तेज होगी। मनरेगा के बारे में अगर देखें तो मनरेगा का जो बजट था वो पिछले साल का 73,000 करोड़ का था, वो 73,000 करोड़ ही रखा है, सेम फिगर रखा है। हालांकि एस्टीमेट्स 98,000 करोड़ का था। मनरेगा पर इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल है बजट, वो बढ़ाया नहीं है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नज़र आती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसके मद्देनज़र मनरेगा में कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत सरकार ने नहीं समझी है। पिछले साल के बजट के बराबर में 73,000 करोड़ का ही टारगेट रखा है। ये उसके बजट एस्टीमेट से रिलेटेड है। इसके अलावा हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग के बारे में हम बात करें कि 48,000 करोड़ का बजट रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। 48,000 करोड़ का जो बजट है प्रधानमंत्री आवास योजना का, इसके तहत सन 2022-23 में 80 लाख घर कंप्लीट होंगे। इस योजना के अंदर सभी को कंफर्टेबली और ख़ास करके अफोर्डेबल हाउसिंग, ये भी मैंने मेरे अलग से एक वीडियो में चर्चा कर रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, अगर आप मेरे वीडियोज़ को लगातार सुनते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मैंने जो इकोनॉमी से रिलेटेड फंडामेंटल बेसिक्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो मैंने सभी डिस्कस कर दी हैं, इंक्लूडिंग जीडीपी की ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज, ऑल सभी डिस्कस करने के बाद में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसका आइडिया है। और अभी ये जो बजट से रिलेटेड चेंजेस आए हैं, ये हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये 48,000 करोड़ का टारगेट है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, 80 लाख घरों का पूरा होने की ये उम्मीद करते हैं। इसके अलावा अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, खास करके वो जवान
वो हमारे साथी जो इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप अटेंड करते हैं, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अब की बार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये सन 2022-23 इसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में विचार करेंगे, मतलब इसको ऑब्जर्व करेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। टेलीकॉम के बारे में है, स्पेक्ट्रम और ऑक्शन होगा। रेलवेज के बारे में है, 25,000 किलोमीटर का एक्सटेंशन होगा। तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं बजट की, वो मैंने आपसे चर्चा करी है। हो सकता है कि आपके कहीं काम आएगा। ये बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको एक बार सुनने में डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, याद भी नहीं रहेंगे। आपको 2 बार 3 बार समझना भी पड़ेगा और आपको शेयर भी करना पड़ेगा। सो इस वीडियो को आप सुनेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो बात आगे तक जाएगी और आप लोगों के भी काम आएगा। इस बजट के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही, ये मुख्य बातें थी। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए और तरक्की कीजिए। जय हिंद, बाय।